हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि कल हम लोग ने रेशियो का चैप्टर शुरू किया था, ठीक है। तो कल हम लोग ने कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ पढ़ लिए थे। आज हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करना सीखेंगे, जिन क्वेश्चंस में आप लोग को हमेशा से डाउट आता रहा है। आज उस तरह के क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, क्योंकि जल्दी इन सब क्वेश्चंस को यूट्यूब में जल्दी कोई कराता नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे मोटे एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। जैसा कि लिखा हुआ है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2/9 रेशियो 1/3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2/7 रेशियो 5/14, डी रेशियो सी इज इक्वल टू 7/10 रेशियो 3/5, ठीक है। तो आपसे कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 2/9 1/3 दिया गया, ये दिया गया, ये सब क्या है, ठीक है। तो यही मैं अभी आपको देखिए इजी वे में समझा दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ए रेशियो बी की बात करेंगे, ठीक है। आपको पता है रेशियो का मतलब डिवाइड का साइन होता है, ठीक है। तो मैं ए रेशियो बी को क्या लिख सकता हूँ, 2/9 तो है ही है, रेशियो हटा के डिवाइड का साइन लगाया अपॉन 1/3, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे नीचे जो 3 लिखा है सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2 को 3 से गुणा कराएंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। और 1 का 9 से गुणा हो जाएगा तो 9 1 कम 9, ठीक है। तो 6/9 मतलब 2/3 आएंगे, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करना समझ में आया, ठीक है। सबसे पहले 2/9 रेशियो 1/3 को क्या लिख लेना है, 2/9 अपॉन 1/3, ठीक है। 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको। चलिए, इसी तरह बी रेशियो सी को देख लेते हैं। बी रेशियो सी इज इक्वल टू था 2/7 रेशियो 5/14, ठीक है। तो 14 को ऊपर लेते गए तो 2×14/7×5 हो गया, ठीक है। 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4/5 आ गया, ठीक है। इसी तरह डी रेशियो सी है। डी रेशियो सी को क्या लिख लिया, 7/10 रेशियो 3/5, ठीक है। तो ये 5 ऊपर चला गया तो 7×5/3×10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 दूना 10, तो 7/6 आ गया। क्लियर है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ सी रेशियो डी निकालना है, तो इस डी रेशियो सी को हम पलट लेंगे, लिख लेंगे सी रेशियो डी। तो जैसे ये 7/6 था तो ये 6/7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद कल वाला कॉन्सेप्ट रेशियो को कॉम्बिनेशन करना, कल मैंने आपको बताया था। ए रेशियो बी आपके पास है, बी रेशियो सी आपके पास है, सी रेशियो डी आपके पास है। तो ए रेशियो बी है 2/3, बी रेशियो सी है 4/5, सी रेशियो डी है 6/7, ठीक है। तो आइए कॉम्बिनेशन अब हम लोग कहते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, हमने बताया था जब भी 3 रेशियो का कॉम्बिनेशन करना है तो सबसे पहले सीधे चलना है आपको। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो 6 चौक 24, 24 दूना 48, ठीक। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह 6 को 4 से कराया, 6 चौक 24 और 24 तियाँ 72, ठीक है। फिर 6 को 5 से कराया, 6 पंचे 30, 30 तियाँ 90, ठीक है। फिर 7 को 5 से कराया, 7 पचे 35, 35 तियाँ 105, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना आ गया, 48 रेशियो 72 रेशियो 90 रेशियो 105, ठीक है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं 48 72 90 105 किसी सेम नंबर से कट रहा है तो हम काट भी लेंगे। तो इसको किससे काट लेंगे, 3 से। जब 3 से काटेंगे तो ये 16 आ जाएगा, इसको 3 से काटेंगे 24, 3 से काटेंगे 90, ये 35, ठीक है। तो फाइनली ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना आ गया, 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है तो ए रेशियो सी क्या होगा, ठीक है। इफ़ ए इज़ 40% मोर देन बी एंड बी इज़ 20% लेस देन सी, फाइंड ए रेशियो सी, ठीक है। आइए, बच्चों को यहाँ पे ये नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे 40% अधिक और 20% कम है तो इसको कैसे डील करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यही सीखेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूँ। यहाँ पे लिखा ए बी से, सबसे पहले नाम किसका है, ए का है, और किसका नाम पीछे, बी का नाम पीछे, ठीक है। तो जिसका नाम आगे होता है वो रेशियो में ऊपर रहता है, जिसका नाम पीछे होता है वो रेशियो में नीचे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी से लिखा हुआ है तो ए आगे है बी पीछे, तो ए अपॉन बी लिख लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ए अपॉन बी लिख लिया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी से 40% अधिक है। बताइए कौन अधिक है,
ए अधिक है ना, ठीक है। तो अब यहाँ कभी भी प्रतिशत में लिखा रहा है इतने % अधिक है, इतने % कम है, ठीक है। तो हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में बात किया करिए, 100 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो उससे चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए कि कौन अधिक है, ए अधिक है, ठीक है। तो जो 100 देना है वो ए को नहीं देना है, ठीक है। जो अधिक या जो कम लिखा है उसको 100 नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ 100 की वैल्यू किसको देंगे, बी को, ठीक है। तो हमने मान लिया बी के पास मान लीजिए 100 रुपये थे, ठीक है। तो ए के पास 40% अधिक थे, तो 100 में 40 अधिक मतलब 140 होंगे ए के पास, क्लियर है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कटा, 2 से काटेंगे 2 से तो 14, 2 पंचे 10, 7/5 आ गया, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह कह रहा है बी सी से 20% कम है, ठीक है। तो बी सी से 20% कम है तो B/C हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है देखिए किसका नाम आगे बी का, किसका नाम पीछे सी का, तो यहाँ B/C हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है 20% कम है, क्लियर है, ठीक है। अगर बी सी से 20% कम है तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले सी का नाम पीछे, अच्छा कौन कम है, बी कम है, इसलिए 100 जो देना है वो बी को नहीं देना है, मतलब जिसके बारे में कहा जाए ये कम है उसको 100 नहीं देना है, ठीक है। तो 100 किसको देंगे, सी को देंगे। तो सी का मान मान लीजिए 100 है तो ये 20 कम है, मतलब ये कितना होगा 80 होगा, काटेंगे 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ठीक है। तो आपने देखा ए रेशियो बी आ गया 7/5, बी रेशियो सी आ गया 4/5, ठीक है। आप देखिए ए रेशियो सी निकालना है। अब ये कल वाला कॉन्सेप्ट है, पहले और आखिरी रेशियो का मान निकालना है, तो मैंने कहा था बस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए रेशियो सी निकालना है तो क्या करेंगे, A/B इंटू B/C, ठीक है। तो 7/5 इंटू 4/5 कितना आ गया 28/25, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन आसानी है। फिर से देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है m का 15% बराबर n का 20%, तो कह रहा है m रेशियो n क्या होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान होंगे, कुछ लोगों को इसमें भी डाउट रहता है, इसलिए मैं ये क्लास एक ऐसी भी करा दे रहा हूँ, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग वेट करिए, ठीक है। तो m का 15% इज इक्वल टू n का 20%, ठीक है। तो यहाँ पे का से का कट गया, ठीक है। वैसे भी का मतलब होता है इनटू का साइन, ठीक है। तो का से का कट गया, ठीक है। n को नीचे लेते हैं तो m/n हो गया, यहाँ क्या हो गया 20/15, ठीक है। काटेंगे इसको तो 5 से तो 5 चौक 20 और 5 3 15, आंसर क्या आ गया 4/3। क्वेश्चन आसानी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है A रेशियो B इज इक्वल टू 5/7, C रेशियो D इज इक्वल टू 2A रेशियो 3B, ठीक है। तो कह रहा है AC रेशियो BD क्या होगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है A रेशियो B 5/7 है, C रेशियो D 2A रेशियो 3B था, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जहाँ 2 है वहाँ तो 2 ही रखूँगा, A की जगह क्या रख दूँगा, A का रेशियो कितना था 5 रख दिया, ठीक है। डरा ना करिए, रख दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको भी लिखूँ 2A रेशियो 3B को तो 2A/3B लिखूँगा, ठीक है। तो बताइए 2/3 तो है ही है और A/B की वैल्यू क्या दी गई है 5/7 दी गई, तो वही काम मैंने यहाँ कर दिया है, क्लियर है सबको, ठीक है। तो A की जगह मैं क्या रख दूंगा, A की जगह रख दूंगा 5, ठीक, और B की जगह क्या रख दूंगा 7 रख दूंगा, ठीक। तो यहाँ 5 दूना 10 और 7 तियाँ 21, 10/21 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा A रेशियो B 5/7 आ गया, C रेशियो D 10/21 आ गया, ठीक है। आपसे कह रहे AC रेशियो BD निकालना। अगर AC की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर A/B लिखूँ और C/D लिखूँ तो AC रेशियो BD निकालना, इसका मतलब A का C से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, B का D से। तो वही काम हमने यहाँ किया है कि जो A/B हमने निकाला है, मतलब A रेशियो B निकाला है, ठीक है। जो हमने A रेशियो B निकाला है और जो C रेशियो D निकाले, इन दोनों क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो AC/BD बराबर A/B इंटू C/D, ठीक है। तो A/B कितना था 5/7, C/D कितना था 10/21, ठीक है। इसको करेंगे तो 10/5 और 21/147, आंसर कितना आ गया 50/147, क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है x रेशियो y इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। आपसे कह रहा है 2x² प्लस 3y² अपॉन 3x² माइनस 2y² का मान क्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं, इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 2x² प्लस 3y² अपॉन 3x² माइनस 2y², ठीक है। तो जानते हैं ये जो x और y की वैल्यू मैं डायरेक्ट इसमें रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कब रख सकता हूँ इसकी भी कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है सुनिए, ठीक है। देखिए वैल्यू तभी रख सकते हैं जबकि दो चीज़ें रेशियो के फॉर्म में हो, देखिए रेशियो के फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे ऊपर वाले रेशियो
ऊपर वाले रेशियो के साथ जैसे x की पावर कितनी है 2 है, y की पावर भी कितनी है 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, y की पावर कितनी है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है 2x² प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 2y, मतलब ऊपर वाले रेशियो में पावर 2 होती है, नीचे वाले रेशियो में पावर 1 होती, मतलब पावर क्या हो जाती, चेंज हो जाती, ठीक है। तब हम यहाँ पे वैल्यू ना रख पाते। क्लियर है, ठीक है। मतलब जब ऊपर वाले का पावर और नीचे वाले का पावर सेम हो, ठीक है, तब तो हम वैल्यू आराम से रख लेंगे और दोनों चीज़ें रेशियो के फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर वाले का पावर मान लीजिए 2 है, नीचे वाले का 1 है, तब हम यहाँ पे रेशियो में वैल्यू नहीं रख सकते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। तो चलिए अब इसका मान निकालना है 2x² प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 3x² माइनस 2y स्क्वायर का, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, 2 तो 2 है ही है, x यहाँ क्या रख दिया सीधे 3 का स्क्वायर प्लस 3 तो है ही है, y यहाँ क्या रख दिया 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 तो 3 है ही है नीचे, 3x² माइनस 2y स्क्वायर में x यहाँ क्या रख दिया 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई यहाँ 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिक 27, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो 18 12 होता है 30, ठीक है। 27 में से 8 गया 19, आंसर कितना आ गया 30:19। क्लियर है सबको, ठीक है। बस इस तरह का क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पहली चीज़ है जो भी हमसे जैसे इस तरह से x/y दिया गया और इस तरह से कोई भी पूछा जाए तो बस देख लेना कि दोनों चीज़ें रेशियो के फॉर्म में और ऊपर वाले की पावर नीचे वाले की पावर सेम हो, ठीक है। कोफिशिएंट वगैरह अलग अलग भी हो तब भी, जैसे यहाँ पे x² का गुणांक 2 है, ठीक है, y² का 3 है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ऊपर वाले की पावर और नीचे वाले की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4:1। आपसे कह रहा है x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x² माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में भी x² प्लस वाई स्क्वायर है, नीचे में x², मतलब पावर ऊपर भी सेम है और नीचे भी क्या है सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे x और y का वैल्यू निकाल के सीधे यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू कैसे निकालेंगे ज़रा देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई है बराबर 4/1 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या होगा x प्लस वाई, इधर क्या होगा 4x माइनस 4y, ठीक है। तो 4x में से x गया 3x, 4y में y जोड़ेंगे 5y, तो x अपॉन वाई कितना आ गया 5/3, ठीक है। तो ये जो x बाई वाई 5/3 आया है इसको यहाँ पे रख देंगे x और y की वैल्यू, ठीक है। तो जब यहाँ रखेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 जोड़िए 34 और इधर 16, तो 34:16 मतलब 17, 2 से काट लीजिए 17:8 आ जाएगा। समझ बात आ रही है, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 4x² माइनस 3y स्क्वायर रेशियो 2x² प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 12:19। आपसे कह रहा है x/y का मान क्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको लिख लें 4x² माइनस 3y स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 12/19, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें x/y निकालना है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 19 चौक 76, 76x², 19 त्रिक 57, 57y स्क्वायर, 12 दूना 24, 24 स्क्वायर, 12 पंचे 60, 60y स्क्वायर, ठीक है। 60 में से 76 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 52x², ठीक है। 57 में 60 जोड़ेंगे 117y स्क्वायर, ठीक है। y स्क्वायर को नीचे लेते आएंगे तो x² अपॉन वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया 117/52, ठीक है। इसको हम 13 से काट लेंगे तो 13 नहीं है 117, 13 चौक 52, ठीक है। तो x² अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 9/4, तो x/y कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3/2 आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन सारे ही आसान है आज के, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये सारे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, ठीक है। चलिए इन सारे क्वेश्चन में भी बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे भविष्य में आप कभी फंसे ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इज इक्वल टू 6:7:8। आपसे कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो c का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है कि यहाँ a प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए का रेशियो दिया रहे और तीनों की कंबाइंड वैल्यू दी रहे और इंडिविजुअल वैल्यू सबकी पूछी जाए, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में सबसे पहला काम ये किया करिए कि सारे रेशियो को आप क्या कर लिया करिए, जोड़ लिया करिए। क्यों जोड़ा करिए, क्योंकि उससे a प्लस बी प्लस सी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। जब सारे रेशियो को जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, यहाँ 6 रेशियो है तो 6x होगा, ठीक है। b प्लस सी बराबर क्या होगा
7x होगा, c प्लस a बराबर क्या होगा 8x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो a में a जोड़ेंगे तो 2a आएगा, b में b जोड़ेंगे तो 2b आएगा, c में c जोड़ेंगे तो 2c आएगा। तो 2 कॉमन ले लिया, 2a प्लस b प्लस c बराबर 8 7 15 15 6 21 21x हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब ये बताइए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है, 14 दी गई, यहाँ रख दिया, ठीक है। तो 2 गुणे 14 बराबर 21x, तो x बराबर क्या हो गया 2 गुणे 14 बटे 21, ठीक है। काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 तियाँ 21, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 4 बटे 3 आ गया। क्लियर है, x का मान 4 बटे 3 आ गया। अब आप खुद बताइए कि हमें c का मान चाहिए। अगर c का मान चाहिए तो इस वाली इक्वेशन में अगर मुझे a प्लस बी का मान पता चल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो बताइए a प्लस बी बराबर 6x था, तो 6 इंटू 4/3 बराबर 3 दूना 6 4 दूना 8, a प्लस बी की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे c बराबर क्या होगा, c बराबर होगा 14 माइनस a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी का मान कितना है 8 है, 14 में से 8 गया 6। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 6। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं होता है, बस आपको जो भी रेशियो दिए जाते हैं सबको पहले एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया करिए, ठीक है। फिर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x का मान आ गया, x का मान यहाँ रखा, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ रख दी, c का मान आ गया, ठीक है। मान लीजिए हमें किसका मान पूछा होता, b का पूछा होता, ठीक है। अगर मान लीजिए b का पूछा होता तो मैं c प्लस a का मान निकाल लेता, c प्लस a का मान जो भी आता वो यहाँ रख देता, फिर b का आ जाता। क्लियर है सबको, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, कह रहा है ma प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी का मान क्या होगा, ठीक है। और ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कल ही वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर एक मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए अगर इसको जो पूछी गई चीज़ है उसको ध्यान से देखिए तो यहाँ a और b का ऊपर नीचे m से गुणा किया गया और c और d का ऊपर नीचे n से गुणा किया गया वही काम कल वाला हो रहा है जो मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ a अपॉन बी को मैंने ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करा दिया, c अपॉन डी को ऊपर नीचे n से गुणा करा दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ दिया, जब जोड़ा तो ma प्लस एन सी बराबर m बटे एम बी प्लस एन डी आया, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ma प्लस एन सी बराबर बटे एम बी प्लस एन डी आ गया, ठीक है। तो मैंने बस यहाँ पे एक सेम कॉन्स्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो कराया ना, तो इस ये जो नया रेशियो है इसकी वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होगी। तो या तो इस रेशियो की वैल्यू a बाई बी होगी या तो c बाई डी होगी। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में a बाई बी है, हाँ ये है, c बाई डी नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा a बाई बी ही हो जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। कल ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आसान है, कह रहा है a बाई 3 बराबर b बाई 4 बराबर c बाई 7, आपसे कह रहे हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं चाहता तो सीधे 3 4 7 यहाँ रखवा देता, ठीक है, और बटे c से मतलब 7 से भाग दे देता तब भी आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप पूरा देख लीजिए, ठीक है। देखिए a बाई 3 बराबर b बाई 4 बराबर c बाई 7 बराबर k है, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 के, b बराबर 4 के, c बराबर 7 के, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ 3 के 4 के 7 के रख लीजिए, ठीक है। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 के है ये, ठीक है। तो 7 4 11, 11 3 14, 14 के बटे 7 के कितना आ गया, के से के कट जाएगा, तो 14 बटे 7 कितना आ गया 2, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/7 के साथ 27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है, ठीक है। फाइंड दैट रैशनल नंबर whose ratio with 1/27 is equal to the ratio ऑफ 3/11 टू 5/9, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले परिमेय संख्या का मतलब होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं सभी को पता होगा, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, उनको क्या कहते हैं रैशनल नंबर कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ कुछ करना है नहीं, हमने मान लिया वो परिमेय संख्या x है, ठीक है। कह रहा है x का 1/7 के 27 के साथ वही अनुपात है, तो x का 1/27 के साथ अनुपात लिख लिया तो क्या होगा x बटे 1/27, ठीक है, जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है, तो 3/11 का 5/9 से अनुपात लिख लिया और कह रहा है ये आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 ऊपर चला जाएगा, तो 27x बराबर क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27, ठीक है, बटे 11 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 27 से 27 कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया 1/55, तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या क्या होगी 1/55। देख लीजिए ये p अपॉन q के फॉर्म में ही तो है। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2/3 6/11 11/12 का मिश्र
या कंपाउंड रेशियो क्या होगा, मिश्र अनुपात क्या होगा, या कंपाउंड रेशियो क्या होगा। देखिए कंपाउंड रेशियो निकालने में कुछ कहते नहीं है, बस जो भी रेशियो दिए रहते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका क्या आ जाता है, कंपाउंड रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे इनका कंपाउंड रेशियो निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस इन सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ 2/3 इंटू 6/11 इंटू 11/12। ठीक है, 11 से 11 कट गया। ठीक है, 6 दूना 12, 12 से 12 कट गया, आंसर क्या आएगा, 1/3। ठीक है, तो इन सब का जो कंपाउंड रेशियो है वो कितना आ गया, 1/3। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड रेशियो निकालते समय बस आपको क्या करना होता है, दिए गए रेशियो को क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है और कंपाउंड रेशियो निकल आता है। क्लियर है सबको। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 12 एंड 13 एंड मेन प्रपोर्शन ऑफ 9 एंड 25। ठीक है, हिंदी में एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। ठीक है, 12 और 30 के तृतीयानुपात, 9 और 25 के मध्यानुपात का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मतलब पहले 12 और 30 का तृतीयानुपात निकालिए, कल मैंने आपको बताया था C = B²/A। ठीक है, और फिर 9 और 25 का मेन प्रपोर्शन निकालिए, B = √AC, बताया था ना। ठीक है, तो पहले इन दोनों का तृतीयानुपात निकालिए, इन दोनों का मध्यानुपात निकालिए, फिर उन दोनों का अनुपात निकालिए। आइए कहते हैं, क्वेश्चन आसानी है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का तृतीयानुपात निकालूं तो थर्ड प्रपोर्शन का कल मैंने फॉर्मूला बताया था, B²/A। ठीक है, तो ये A होगा, ये क्या होगा, B होगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले तो ये होगा, ये बाद में तो ये B होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, B², मतलब 30 × 30/12। ठीक है, काटेंगे तो क्या होगा, 6 पंचे 30 और 6 दूना 12। ठीक है, फिर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 15, 15 पचे 75। तो इसका तृतीय अनुपात कितना हो गया, 75 आ गया। क्लियर है। ठीक है, अगर इन दोनों का मैं मेन प्रपोर्शन निकालूं तो मेन प्रपोर्शन क्या होगा, √AC होगा। ठीक है, तो क्या होगा, √9 × 25। ठीक है, तो √9 की वैल्यू क्या होगी, 3, √25 की वैल्यू 5, तो 5 3 15। ठीक है, तो इसका तृतीय अनुपात इन दोनों का आ गया 75, इन दोनों का मध्यानुपात या मेन प्रपोर्शन क्या आ गया, 15, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, 75/15 करेंगे कितना आएगा, 5:1। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। क्लियर है सबको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड थर्ड प्रपोर्शन ऑफ x² - y² एंड x - y। ठीक है, मतलब ये जो दो रेशियो अलग अलग दिए हैं इनका हमें क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है। ठीक है, इन दोनों का तृतीय अनुपात या थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो थर्ड प्रपोर्शन का कल मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, B²/A होता है। ठीक है, तो ये A होगा, ये क्या होगा, B होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे x² - y²। ठीक है, तो x - y का होल स्क्वायर तो है ये, और a² - b² क्या होता है, a + b × a - b होता है। ठीक है, तो x - y से ये एक x - y कट गया, तो बचा क्या, x - y/x + y। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, x - y/x + y। ठीक है, क्वेश्चन सारे आसान हैं आज के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इनको कैसे करा जाता है ये आज आप सीख लीजिए। ठीक है, कह रहा है व्हाट सेम नंबर विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 21, 38, 55 एंड 106 सो न्यू नंबर विल बी इन प्रपोर्शन। ठीक है, इन चारों नंबरों में से, इन चारों नंबरों मतलब 21, 38, 55, 106 में से वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि नई संख्याएं समानुपात में आ जाएं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 21, 38, 55, 106 में से ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि जो नई संख्याएं आएँ वो कैसी आ जाए, समानुपात में आ जाएं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला रेशियो, दूसरा है, तीसरा, ये चौथा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रेशियो है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट तो फोर्थ प्रपोर्शन वाला लगने वाला है, मतलब क्या, A/B = C/D लगने वाला है। क्लियर है। ठीक है, क्योंकि 4 रेशियो है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 21 में से x घटा लीजिए। ठीक है, 21 में से कह रहा है ना कि इन चारों में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए। ठीक है, तो हमने मान लीजिए वो छोटी संख्या x है। ठीक है, तो 21 में से x घटा लिया, 38 में से x घटा लिया, 55 में से x घटा लिया, 106 में से x घटा लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या लगा दिया, A/B = C/D, सब में से x घटा लिया। ठीक है, अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालते हैं। बेटा अगर वो काम करोगे तो कैलकुलेशन हैवी हो जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आसान करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी कहेंगे जोड़ दिया जाए, कभी कभी कहेंगे क्या घटा दिया जाए, दोनों के लिए सेम तरीका है। ठीक है, सबसे पहले सब में से x मैंने घटा लिया और A/B = C/D लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले
न्यूमरेटर में से ऊपर वाला न्यूमरेटर घटा लेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर में से नीचे वाला डिनोमिनेटर घटा लेंगे, ठीक है। कल ये मैंने बताया था कि रेशियो को माइनस करने पर ऊपर नीचे या रेशियो को जोड़ने पर भी ऊपर नीचे वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेशियो का मान कभी नहीं बदलता, कल मैंने बताया था, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर घटाएँगे तो बताइए 55 में से 21 गया, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। और ये माइनस एक्स घटाएंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह 106 में से 38 घटाए, 16 में से 8 गया 8, ठीक है, 9 में से 3 गया 6, क्लियर है। और ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो 34/68 मतलब कितना आ गया, 17 से काट लीजिए, ठीक है। तो 17 दूना 34 और 17 चौक 68, फिर 2 से काट लीजिए तो कितना आ गया, 1:2 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, ये जो 1:2 आया है, आपको पता है कि घटाने या जोड़ने पर भी जो रेशियो आता है वो इसी रेशियो के क्या होता है, बराबर होता है, कल मैंने बताया था, ठीक है। अब ये जो 1/2 आया, चाहे इसको इसके बराबर कर दीजिए, चाहे इसको इसके बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 21 - x बटे 38 - x बराबर 1/2 कर दिया। कैलकुलेशन देखिए आसान हो गई, 2 से मल्टीप्लाई किया, 21 दूना 42 - 2x बराबर 38 - x, ठीक है। तो 2x - x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और 42 में से 38 गया 4, इसका मतलब वो छोटी छोटी संख्या क्या है, 4 है, ठीक है। बुक में आप देखेंगे तो बुक में बहुत कठिन तरीके से दिया रहता है, लेकिन आपको ये तरीका अपनाना है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, क्या कि यहाँ पे जो भी दिया गया, कह रहा है कि क्या बस कौन सी समान संख्या घटाई जाए, ठीक है। तो सब में से पहले x घटा लीजिए, y घटाना y घटा लीजिए, ठीक है। तो 21 में से x घटा, 38 में से x घटा, 55 में से x घटा, 106 में से x घटा, ठीक है। और ये सब आपस में किस में आ गए, समानुपात में आ गए, ठीक है। मतलब a/b बराबर क्या हो गया, c/d हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले को घटा लीजिए, नीचे वाले को घटा लीजिए, ठीक है। जब घटाएंगे तो क्या होगा, 55 में से 21 गया 34 बचेगा, 106 में से 38 गया 68 बचेगा, ठीक है। 38 गया तो 68 बचेगा, ठीक है। इसको काट लीजिए, 34 से कम 34, 34 दूना 68, 1/2 आ गया। अब चाहे इसको इसके बराबर कर दिए, चाहे इसको इसके बराबर कर, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इससे कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ओके, थैंक यू सो मच।